स्टूडेंट, कैसे हो आप? आज हम देखेंगे नीट की काउंसलिंग की प्रोसेस कब से शुरू होने वाली है। नीट का रिजल्ट तो लग गया, लेकिन कब होगा फर्स्ट राउंड, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नीट के लिए, उसी के साथ साथ हम देखेंगे कौन से राउंड कौन से डेट में हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में एंड में आपको पता चलने वाला है कब वो दिन आएगा जब कॉलेज में इंटर करेंगे, और बहुत सारी बातें। तो चलते हैं। सबसे पहले तो नीट का जो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 7 सितंबर 2022 को आ चुका है, और इसकी जो कैटेगरी मतलब जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 28 सितंबर एक्सपेक्टेड है कि काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो अभी वो दिन बहुत पास है जब आपकी काउंसलिंग शुरू होंगी। अब ये जो काउंसलिंग है हमें पता है रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग 28 सितंबर को शुरू हो सकती है। कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन टू पार्टिसिपेट इनटू द काउंसलिंग प्रोग्राम। ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जिन कैंडिडेट्स को करना है उनको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। कौन से वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्टर करना है, वो भी हम आपको आगे के वीडियो में दिखाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग इंक्लूड्स, काउंसलिंग के अंदर क्या है, काउंसलिंग मतलब क्या 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 होता है काउंसलिंग। तो सबसे पहले होता है कि चॉइस ऑफ डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद आपको पेइंग करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको काउंसलिंग की फी पे करनी है। उसके साथ साथ फिर उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होंगी, और उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट लगेगा, मतलब किसको कौन सा कॉलेज मिला है। और उसके बाद रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद फिर आपको जो भी है आपका कॉलेज, फिर उसके बाद आपको राउंड्स खेलने पड़ेंगे। ये उसकी अलग अलग स्टेप्स होती है। उसमें सबसे पहले नीट 2022 का लास्ट जैसे देखेंगे 7 सितंबर को इसका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आउट होने के बाद ऐसा पता चला है कि 9,93,069 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हो चुके हैं नीट 2022 में। अब ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, ठीक है, इनको अभी क्या करना है, अभी ये प्रोसेस हमने देखी है। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उनको अभी राउंड 1 की काउंसलिंग कब शुरू होंगी ये अब हम देखेंगे। राउंड 1 में सबसे पहले नीट 2022 काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये हो सकती है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो अभी कुछ चंद दिन बाकी है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होंगी। सेकंडली चॉइस एंड फिलिंग ऑफ लॉकिंग प्रोसेस, जो भी चॉइस और फिलिंग और लॉकिंग प्रोसेस है वो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में होगी। सेकंडली नीट 2022 काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपने जो ये क्या है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपको बता के दूंगा। उसके बाद नीट 2022 काउंसलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है वो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में करना है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट पहले आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल के तैयार रखना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो उसके ओरिजिनल साथ में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो अभी अवेलेबल नहीं होंगे तो अवेलेबल करवा लो, और उसके साथ साथ फिर उसको वहां पे आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे लेके जा रहे हो वो डॉक्यूमेंट्स की 5-5, 10-10 जेरॉक्स कॉपी आप निकाल के रख देना अपने खुद के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगने वाले हैं उसकी लिस्ट मैंने वीडियो के एंड में दी हुई है, इसलिए एंड तक आपको वीडियो को जरूर देखना है। अब हम आगे चलते हैं। नीट 2022 काउंसलिंग का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आपको मिलेंगी 4th वीक ऑफ अक्टूबर। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपका जो भी आपने फिलअप करे हैं तो कौन सा मार्क्स पे कौन से कॉलेज मिलेगा, कौन सी रैंक पे कौन से कॉलेज मिलेगा, इसका जो रिजल्ट है वो आपको 4th वीक ऑफ अक्टूबर में पता चलेगा। और उसके बाद जो रिपोर्टिंग होगा, मतलब आपको कॉलेज मिल गया और अभी उसके वो दिन आ गया जिसका आप इतने दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यार कॉलेज कब जाएंगे, मेडिकल कॉलेज कब जाएंगे। वो मेडिकल कॉलेज में आप 5th वीक ऑफ अक्टूबर या 1st वीक ऑफ दिसंबर में आप जाएंगे। तो ये हो गया। अब ये हो गई फर्स्ट राउंड। उसके बाद सेकंड राउंड, नीट 2022 का सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो प्रोसेस हो, तो फर्स्ट राउंड में जो बच्चे जाएंगे कॉलेज में उन्होंने
वहाँ पे एडमिशन वगैरह ले लेंगे। अब एडमिशन लेने के बाद अब उसके बाद जो भी बच्चे मतलब जितनी भी सीट्स अलाउड हो जाती है और जो बची हुई सीट्स है उसके लिए लगेगा अभी सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, अक्टूबर अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकंड राउंड ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इट विल स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। वहां पे भी फिर आपको जो चॉइस मतलब जो कॉलेजेस की चॉइस आपको करनी है, फिलिंग करनी है, वो आपको लॉक करना है, जो भी है वो आपका सेकंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। फिर से काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये थर्ड वीक ऑफ नवंबर में होगा। नीट 2022 काउंसलिंग और उसका रिजल्ट जो है फोर्थ वीक ऑफ नवंबर में आएगा। और उस सेकंड राउंड में जिनको कॉलेजेस अलाउड हुए हैं उन्होंने अपना कॉलेज कंफर्म करना है इन द फिफ्थ वीक ऑफ नवंबर। तो इस तरह से आपको नवंबर ये करना है। इस तरह सेकंड राउंड आपका नवंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड राउंड चालू होगा वो थर्ड राउंड को ही हम मॉपअप राउंड कहते हैं। मॉपअप राउंड आपका दिसंबर में शुरू होगा। अब दिसंबर में शुरू होगा, इस मॉपअप राउंड में क्या होगा कि नीट 2022 की चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगी। सेकंड नीट 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट, क्योंकि अभी थर्ड राउंड नहीं है, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में, और उसकी मेरिट लिस्ट और थर्ड वीक में, और इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग हो जाएंगी आपकी फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। तो इस तरह आपका दिसंबर तक पूरे नीट के तीनों राउंड्स खत्म हो जाएंगे। अब तीनों राउंड्स खत्म होने के बाद आपको नीट 2020 का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है, मतलब और भी 3 राउंड होने के बाद भी अगर कुछ जगह बचती है तो उसके लिए एक फोर्थ राउंड या हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कह सकते हैं, जिसमें वो आपको नेक्स्ट फिफ्थ वीक ऑफ दिसंबर में आपको वो मिलेगा। उसकी जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उसकी पूरी प्रोसेस हो जाएंगी और उसकी रिजल्ट सेकंड वीक ऑफ जनवरी में मिलेगा, और थर्ड वीक ऑफ जनवरी में आपको उसकी क्या करनी है, एडमिशन। तो ध्यान में रखना आपको 4 राउंड तक खेलने की वहां पे आपको टाइम मिलता है। तो ये यहाँ पे सिर्फ आपको एक एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने बताई है कि ये हो सकती है। उसके बाद अभी हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज अभी देखते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो वेबसाइट है वो है MCC, दैट इज www.mcc.nic.in। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, MCC जिसका लॉन्ग फॉर्म पहले ही हमने देखा है, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। तो इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है www.mcc.nic.in। क्लिक ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टैब। उसके अंदर जो MCC के अंदर एक टैब होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर आपको टैब के ऊपर क्लिक करना है। एंटर द नीट 2022 रोल नंबर, फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है उसके ऊपर आपका जो भी रोल नंबर है नीट का, वो रोल नंबर वहां पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, वो पासवर्ड फिलअप करना है जो आपका था, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन उसके अंदर फिलअप करना है। सिक्योरिटी पिन फिलअप करने के बाद आपको वहां पे उसकी फीस पूछी जाएंगी। तो ध्यान में रखेंगे जो सेंट्रल 15% ये है जनरल है, उनके लिए फीस रहेंगी काउंसिलिंग की 1000 रुपीज। उसके साथ साथ SC ST OBC एंड PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फीस रहेंगी सिर्फ 500, मतलब ओपन के आधी। और थर्ड है जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सब कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो रहेंगी 5000। इस तरीके से आपको फीस पे करनी है। अब ये होगी फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप अभी हमने देखी है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, ये हो गया। तो अभी हम चलेंगे आगे। चॉइस ऑफ फिलिंग क्या होता है, ये चॉइस ऑफ फिलिंग मैंने जो 4 स्टेप्स बताई थी उसमें से ये है चॉइस ऑफ फिलिंग। चॉइस ऑफ फिलिंग में सबसे पहले आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है ये मैंने आपको बताया। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट नीड टू फिल द चॉइस बाय लॉगिंग इनटू द रजिस्टर्ड अकाउंट ऑन द MCC पोर्टल। जो भी अपने MCC पोर्टल पे जो भी रजिस्टर्ड अकाउंट आपने किया पासवर्ड वगैरह सब डाल के उस पे ही जाना है, और वहां पे आपको चॉइस मतलब कौन से कॉलेजेस आप डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क कौन से कॉलेजेस आपको लेने हैं वो आप वहां पे फिलअप करने हैं। दे नीड टू चूज द कोर्स कॉलेज इन द डिजायर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब आपको अगर 610 है
या 650 है तो आप फर्स्ट ऑर्डर, या 700 मार्क्स अगर आपको है तो आप पहला जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, एमबीबीएस इन, कहाँ पे, एमबीबीएस इन एम्स दिल्ली, ये आपका प्रेफरेंस रहेगा। अगर आपको 650 है तो आप बोलेंगे नहीं यार दिल्ली तो नहीं मिल सकेगा, तो हम एक काम करते हैं यार नागपुर डाल देते हैं। मतलब आपका जो भी प्रेफरेंस है तो वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो आपको वो फिलअप करना है। सो दे नीड टू चूज द कोर्स एंड कॉलेज इन द डिजायर्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। दे कैन फिल एनी नंबर ऑफ चॉइसेस फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड। जो भी लिस्ट आपको दी रहेंगी उसमें से आप एक अलग अलग प्रेफरेंस ऑर्डर आप चॉइस कर सकते हो। दे कैन आल्सो मूव अप मूव डाउन a choice as per their preferences. After filling the choices, they must save the copy of choices filled for future reference. जो भी आपने choices select की है उस choice को आपको सेव करके रखना है, उसकी कॉपी निकाल के रखनी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता चले कि आपने क्या ऑर्डर में कॉलेजेस लिखे थे, कुछ प्रॉब्लम होता है तो। इसके बाद हम देखेंगे सीट अलॉटमेंट। तो आपने प्रेफरेंस दे दिए हैं, सीट अलॉटमेंट कब होंगी, कौन से राउंड की कब होंगी, इसका हमने डिटेल अब पहले बताया है कब होगी। अब ये कैसी होगी, बेस्ड ऑन द AIR ऑल इंडिया रैंक obtained in the NEET 2022 and choice filling in the registration form, seat allocation list will be prepared. The seat allocation list will be uploaded online on the same site, that is www.mcc.nic.in। इसी साइट पे सीट जैसे भी अलॉट हो जाएंगी आपको बार बार चेक करते रहना है, और सीट अलॉट होने के बाद आपको देखना है कि आपको कहा कि सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। हुई है तो आप देखना है कि आपको कॉलेज लेना है या नहीं लेना है, या अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है तो आप सेकंड राउंड के लिए वेट कर सकते हो, और अगर आपको रिक्वायर्ड कॉलेज मिल गया तो आप एडमिशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड का वेट करना है, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है। तो दैट इज द सीट अलॉटमेंट लिस्ट। अब रिपोर्टिंग टू द कॉलेज अलॉटेड, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, candidate who will allotted a seat in the counseling of NEET 22 will have to report to the allotted seat institute for the verification of documents and confirmation of the seats। तो आपको अगर वो कॉलेज चाहिए तो जो भी सीट आपको अलाउड हुई है आपको वहां पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, और वेरीफाई करके if any candidate accept the seat that has been allotted to them but fails to report the allotment institute before the given deadline, their candidature will be cancelled। अगर उन्होंने सीट अलाउड हुई, उन्होंने एक्सेप्ट की, लेकिन वो वहां पे प्रॉपर प्रोसीजर करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर कर नहीं पाए एक दी हुई डेडलाइन के अंदर, तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों, डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार रखेंगे। आपको अगर रिक्वायर्ड कॉलेज मिल गया तो आपको वहां पे जाके प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, वेरीफाई करने हैं। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हो, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो फिर आपको आपकी रिक्वायर्ड सीट नहीं मिलेंगी, वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सीट अलॉटमेंट लिस्ट तो भी हमने देखी है, रिपोर्टिंग टू द कॉलेजेस। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा नीट एडमिट कार्ड। जो भी आपकी एडमिशन हुई थी, जो भी आपका एडमिशन कार्ड आया था नीट 2020 को देने के लिए, सबसे पहले तो आपको उस एडमिशन कार्ड को लेके जाना है। उसके साथ साथ नीट का रिजल्ट और रैंक का जो लेटर है उसको भी आपको साथ में लेके जाना है। क्लास 10 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है बच्चों। क्लास 10 की जो भी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसको लेके जाना है, क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेने जाना है, नॉन एक्सपायर्ड एंड गवर्नमेंट इशूड फोटो एंड ID प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी आपको लेके जानी है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप लेके जा रहे हो वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वैलिड होना चाहिए। तो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट इशूड फोटो एंड ID प्रूफ, आपके आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए गवर्नमेंट इशूड, ठीक है। अपना कोई भी फोटोग्राफ मत लेके जाना। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाना है साथ में। और कैसे लेके जाना है, ओरिजिनल भी और उनके जेरोक्सेस भी साथ में आपको लेके जाना है। तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। इसके बाद 6 and 8 पासपोर्ट साइज, 6 to 8 साइज में जो भी पासपोर्ट आता है वो आपको लेके जाना है। प्रिपेयर्ड बाय द सेम एज वन सबमिटेड विद द नीट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। जो पासवर्ड आप लेके जा रहे हो नीट 2022
में जो पासवर्ड जो आपने वो लेके गए थे, जो फोटो आपने चिपकाया था उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, पॉसिबल करो कि वही फोटो वैसा ही फोटो आप लेके जाओ, ठीक है। सेकंडली कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी आपके पास होगा तो लेके जाओ। सेकंडली अगर आप जो भी अदर कैटेगरी से हो तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको लेके ही जाना है। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप डिसेबल का जो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको कंपल्सरीली लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको सीट अलाउट हुई है उस सीट अलॉटमेंट का आपको जो लेटर मिलता है उस लेटर को भी आपको साथ में लेके जाना है। तो ऐसे 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आपके साथ लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको समझा होगा तो लाइक बटन को जरूर देखना, वीडियो को शेयर जरूर करना, सो दैट आपके जैसे आपके फ्रेंड्स जो है उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिले। और ऐसे ऐसे वीडियोस को और पाने के लिए जो क्या है मुझे कमेंट में लिखना कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और साथ में ही आपके जो भी अदर टॉपिक, और भी अगर आपका नीट में स्कोर कम आता है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। चलो बाय बाय टू ऑल।